थक चुका हूँ मैं इस घिसी-पिटी लाइफ से। इस खुले आसमान में भी मुझे घुटन सी महसूस होती है। क्या चाहते हो फिर तुम? इस भीड़-भाड़ और शोर से अलग एक शांति और सुकून। पहाड़ों पे चले जाओ। अब भाई हर एक पहाड़ की ट्रिप इस फिल्मी डायलॉग्स की तरह शुरू नहीं होता। एंड फैमिली ट्रिप तो भाई साहब दशकों में एक बार बनता है। एंड लकीली काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद हमारी फैमिली ट्रिप बनी। एंड इतने अचानक से ट्रिप बनी कि टिकट भी कंफर्म नहीं हो पाई थी। बट वन डे बिफोर आवर टिकट वाज कंफर्म्ड, वरना आज ये ट्रिप मैं तुम्हें नहीं बता रहा होता। सो लेट्स एंजॉय द ट्रिप। तो भाई सेकेंड सेमेस्टर भी समाप्त हो चुका था एंड ड्यू टू सम रीजंस फ्रेंड्स के साथ मेरी मुन्नार की ट्रिप कैंसिल हो गई। बट यार बिना एंड सिम के ट्रिप के ना अपना मूड तो देखो बनता नहीं है। सो हमने डिसाइड किया एक फैमिली ट्रिप का। सो लेट्स एंजॉय द ट्रिप। शाम के 6 बजे के अबाउट हमारी ट्रेन पहुंच गई थी सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसी थी हमारी प्यारी सी क्वीन दार्जिलिंग। रात का समय था एंड 4 घंटे के अंदर हमें कार हमारे डेस्टिनेशन तक छोड़ देती है। वहाँ के रास्ते काफ़ी घुमावदार थे एंड जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे उसी रफ्तार से टेम्परेचर भी गिरता जा रहा था। एंड एज एक्सपेक्टेड रास्ते में हमें हमारे जैकेट्स निकालने पड़ गए। वहाँ पहुँचकर हम लोग एक होटल में स्टे करते हैं एंड नेक्स्ट डे हमारा रोमांचक सफ़र शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट डे हमें 7 पॉइंट्स देखना था। अब यहाँ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं, तो लोकल्स एंड ड्राइवर्स ने ही ये सब हमें एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहला पॉइंट था पडमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये काफ़ी शानदार जू था एंड ये और भी ऊंचाई पे बसा था। यहाँ वैरायटीज़ ऑफ जीव जंतु एग्जिस्ट कर रहे थे। इस जू के अंदर 2 और पॉइंट्स थे। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो सर एडमुंड हैलरी एंड सर तेंजिंग नॉर्वे की माउंट एवरेस्ट की पहली सक्सेसफुल चढ़ाई को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा HMI ने ग्लोबली हज़ारों लोगों को माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन भी किया है। एंड सेकेंड पॉइंट था बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। एंड ये म्यूज़ियम सारे बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज के ब्रीड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिएट किया गया था। यहाँ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, बट स्टिल हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाल ली थी। अब तक हमारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके थे एंड नेक्स्ट पॉइंट जाना था हमें तेंजिंग एंग गोम्पू रॉक देखने। ये प्लेस काफ़ी बेटर थी। यहाँ के लोगों को रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है एंड आसपास की शॉप भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। Now our next destination was रंगीत वैली रोपवे। बट इस रोपवे पे चढ़ने के लिए आपको सुबह 5 बजे से ही लंबी लाइन में लगना पड़ेगा एंड that's how we missed the रोपवे। And now it's time to see the most wonderful place, that is Rangit Valley Tea Garden, a garden of charm amidst life chaos। एंड भाई दार्जिलिंग के टी गार्डन में चाय का स्वाद तो और भी लाजवाब था। एंड फाइनली रामकृष्ण मिशन, ये फर्स्ट डे का 7th एंड लास्ट पॉइंट था। यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स, मेडिकल कैंप्स एंड और भी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। 7 पॉइंट घूमते घूमते हमारा सारा दिन निकल गया एंड हमारे नाइट प्लान में मॉल रोड घूमना था। वहाँ का लुक भी काफ़ी शानदार था। यू विल फाइंड देयर विविड शॉप्स कैरिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड डेली स्टफ्स। वी रिटर्न बैक टू आवर होटल बाय 1 एंड हियर आवर फर्स्ट डे वाज ओवर। वेट यार कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं। थोड़ा शांति रखो यार। हाँ, शांति से याद आया, तिब्बतियन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर। काफ़ी पवित्र था ये जगह। आफ्टर ऑल दोज सफरिंग्स फ्रॉम ट्रैफिक एंड नॉइजेस ऑफ सिटीज़, हियर आई गॉट द रियल रिलीफ।
मतलब सच में यार कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी थी वहाँ पर। हाँ, नाउ आवर डे वाज ओवर एंड सेकेंड डे तो भाई साहब और भी ज़्यादा मज़ेदार था। यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल सिनेरियो ऑफ एयर। तो सबसे पहला जगह था रॉक गार्डन। ये दार्जिलिंग से 6500 फीट नीचे था एंड रास्ते काफ़ी खराब और घुमावदार भी थे। बट भाई रास्ता कैसा भी हो, व्यू एंड वहाँ जाने का एक्साइटमेंट का लेवल काफ़ी हाई था। Now second point was Batasia Loop, appearing like a train carrying a coach full of butterflies to increase the beauty of this Batasia garden. Its beauty and appearance was quite appreciable. वैसे एक बात थी दार्जिलिंग की, यहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता था। फर्स्ट डे ही हमने चारों सीज़न का एक्सपीरियंस कर लिया था। अब देखो ना, जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी धूप थी, बट सडनली आधे घंटे के अंदर ही हैवी रेन ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया। एंड फाइनली घूम मोनेस्ट्री को विजिट करके हम इसी प्यारी सी क्वीन को अलविदा कहने वाले थे। Here exists a 15 feet tall statue of Buddha. Apart from the statue, there was an exciting collection of manuscript. अब ये ट्रिप तो था 2 दिन का, बट हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया एंड इतने कम समय में हमें ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ कनेक्शन बन चुका है इस जगह से। यहाँ के पीपल, कल्चर, वेदर, रिव्यूज़, एवरीथिंग वाज रियली अप्रिशिएटिंग। रियली यार, यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। एंड इंटरेस्टिंगली ड्राइवर ने हमें बताया कि वो हमें किसी और सेल्फी पॉइंट पे ले जाने वाले हैं, तो हमारा एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। एंड यहाँ का व्यूज़ काफ़ी शानदार था। एंड अगले 5 मिनट में हम चल पड़ते हैं सिलीगुड़ी की ओर। एंड फाइनली आवर ट्रिप टू दार्जिलिंग वाज ओवर।